चलिए आज देखते हैं। और ये प्रश्न एक ऐसा है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी एक त्रिभुज ABC है जिसमें B समकोण है। तो एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए, ज्योमेट्री का सवाल आएगा तो उसमें समकोण त्रिभुज ही बनाना है, जिसमें B कह रहा है समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री। तो B इसको कर दीजिए कि जो बड़ा हो, थोड़ा बड़े के सामने लिखिएगा। तो इसमें AB 24 दे रखा है और BC 7 दे रखा है। तो AB इसको मान लेते हैं, संख्या में भी बड़ा है और देखने में भी बड़ा लग रहा है। BC 7, ठीक, इसको C। तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि साइन A फिर कॉस A साइन C कॉस C। तो देखिए, साइन का क्या फॉर्मूला होता है? साइन का फॉर्मूला होता है P/H। तो P तो हमारे पास है B भी है, तो लेकिन H नहीं है। तो H पहले सबसे पहले निकाल लेते हैं। कर्ण निकालिए। तो कर्ण बराबर क्या होता है? तो कर्ण बराबर होता है कि रूट के अंदर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण यानी कि कर्ण को दिखाते हैं H से, आधार को दिखाते हैं B से, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस, लंब को दिखाते हैं P से, तो स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमें H निकालना है। ठीक, तो हम किसी को भी लंब आधार मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको आधार की जगह पर रख देते हैं B यानी कि आधार। तो B का मान 7 रख देते हैं। तो स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस B। अब P, तो ये B है तो इसको P मानना पड़ेगा। तो P कितना है? 24। तो 24 का स्क्वायर। देखिए, अगर इस 24 को भी इसकी जगह रखते तब भी 24 स्क्वायर होता, अब बीच में प्लस का प्लस रहता। और 7 स्क्वायर का 7 स्क्वायर, यानी इसको कोई भी अलट पलट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सात के स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है? तो 576। ठीक है, तो 24, 49 और 576 को दो जोड़ दीजिएगा तो कितना चला आएगा? छो। तो देखिए, तो H बराबर 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना चलाएगा? 25। तो ये H आपका निकल गया 25। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम जो है साइन A cos A और साइन C cos C का मान निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए, पहला है साइन A। तो साइन A बराबर क्या होता है? यानी कि साइन A कहे या साइन थीटा कहे, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H होता है। तो P, तो देखिए हम एंगल A को पकड़े हैं, एंगल A को पकड़े हैं, तो इसके आगे वाला हमारा लंब हो जाएगा, लंब यानी कि P। तो P का मान कितना हो गया? 7 और H ये नहीं बदलता है कर्ण, जो कि है 25। तो ये आपका एक आंसर हो गया। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, cos A। तो cos A कहे या cos थीटा बराबर, तो cos A बराबर या cos थीटा बराबर क्या होता है? B/H। तो देखिए, अभी कोण A को ही पकड़ के चल रहे हैं, तो इस कोण के आगे वाला ये P है, P यानी कि लंब। तो जो ये बच गया क्या बन जाएगा? आधार, आधार यानी कि B। तो B का मान कितना है? 24। और H का मान कितना है? 25। ठीक, ये आपका cos A का भी मान हो गया। अब हम sin C और cos C का मान निकालते हैं। तो देखिए,
साइन सी बराबर सी कहे या साइन थीटा कहे, तो साइन थीटा बराबर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पी बाय एच। तो यहाँ पर बतलाइए पी, तो ये एंगल सी को पकड़े हैं, तो एंगल वाला आगे, एंगल के आगे वाला भुजा क्या होता है, पी होता है, यानी कि लंब, जो कि कितना है 24, तो 24 हो गया। और ये एच कितना है 25। ठीक, ये आपका साइन सी निकल गया। अब हम कॉस सी निकालते हैं। कॉस सी, तो कॉस सी कहे या कोस थीटा कहे, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच। ठीक है, तो देखिए एंगल सी को पकड़े हुए हैं, तो सी का आगे वाला पी है, पी यानी कि लंब, तो बच गया क्या होगा, जो बच गया भुजा ये आधार, तो आधार आधार यानी कि बी कितना है 7, तो 7 और एच कितना है 25। तो ये आपका कोस सी का भी मान निकल गया।